सीन स्टार्ट होता है उसी कैनियन से, जहां एक वक्त पे दो लड़कियां हिलते डुलते बोलते पेड़ को देख बेहोश हो गई थी। कुछ देर बाद जब दोनों जंगल में उठते हैं तो नजारा दिखने लायक था। चांदनी रात में जंगल बहुत सुंदर दिख रहा था। उसी चांदनी रात में जब उनकी नजर उनके पीछे के भूतिया पेड़ पे गिरती है तो दोनों के दोनों लड़कियां चीखने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं। एक ऐसा भूतिया पेड़ जो उनको घूर रहा था, जिसके बॉडी से स्पिरिचुअल एनर्जी और विस्प स्पिरिट्स बाहर आ रहा था। दोनों चीखती लड़कियों को शांत करने के लिए जीयू जमीन में मैं तुम्हारा फादर हूँ बोल के लिख देता है। क्योंकि जीयू पहले लाइफ में इंसान था तो इंसानी भाषा अच्छी तरह जानता था। पिछले लाइफ का नॉलेज इस लाइफ में उसके काम आ रहा था। क्योंकि जीयू अपने स्किल को यूज करके लड़कियों का डिटेल्स निकाल सकता था, वो लड़कियों को यकीन दिलाने के लिए और उनके शक को दूर करने के लिए दोनों का नाम और पर्सनल सीक्रेट्स डिटेल्स में बताने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि छोटी सिस्टर का नाम ही शाओलिंग था। वो 14 साल की थी और पड़ोस के गांव के लड़के ई न्यू को पसंद करती थी। वहीं बड़ी सिस्टर का नाम ही शाओकिंग था। वो भी 14 साल की थी और अपनी बहन और ग्रैंडफादर का ख्याल रखने के लिए पढ़ाई लिखाई छोड़ के काम करने लगी थी। सीक्रेट सुन बड़ी सिस्टर जहां सरप्राइज थी, वहीं छोटी सिस्टर शर्मा रही थी। शाओकिंग और शाओलिन को यकीन हो चुका था कि जीयू ही उनका डेड फादर है, क्योंकि ये सीक्रेट्स दोनों सिस्टर्स अपने फादर को ही बताए थे जब वो बीमार थे। और देखा जाए तो दोनों सिस्टर्स सही भी थे, जीयू सच में उनका फादर था। किस्मत या कोइंसिडेंस की वजह से जीयू लड़कियों के डेड फादर के ऊपर उगा था। जहां जीयू डिकम्पोस्टिंग डेड फादर को ऑब्जर्व करके बढ़ रहा था, वहीं टाइम के साथ शायद दोनों का सोल फ्यूज हो गया होगा। इसीलिए दोनों सिस्टर के साथ जीयू इमोशनली धीरे धीरे कनेक्ट हो रहा था, उनकी केयर करने लगा था। जहां जीयू शाओकिंग और शाओलिंग को दो हेयरपिन्स बना के देता है, वहीं दो सिस्टर्स अपने फादर मतलब जीयू को अपने वर्ल्ड के बारे में अपडेट करते हैं। शाओलिंग और शाओकिंग के हिसाब से उनके दुनिया में कुछ महीनों से अजीब चीजें हो रहे थे। पिछले महीने ही एक प्लेन का एक्सीडेंट हुआ। क्रोज ने एक उड़ते प्लेन को घेर लिया, जिसकी वजह से प्लेन लैंडिंग करने के लिए तो उतरा पर लैंड नहीं हुआ। प्लेन क्रोज के बीच कहीं गायब हो गया। ऐसी ही घटना पैसिफिक ओशन में भी हुआ था। एक काली परछाई समंदर के गहराई से निकलकर एक शिप को निगल गया। एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये सब चीजें एक अननोन सब्सटेंस की वजह से हो रही थी, जो हवा में मौजूद थी, जो फ्लोरा और फ्योना में म्यूटेशन कर रही थी। उसी अननोन सब्सटेंस को ईस्ट के लोग स्पिरिचुअल पावर बोल रहे थे तो वेस्ट के लोग मैजिक बोल रहे थे। पहले तो शाओकिंग इन सब चीजों में विश्वास नहीं करती थी, पर अपने डेड फादर को पेड़ के रूप में देख इन सब पे यकीन करने लगी थी। जहां बाहर की दुनिया के बारे में इतना कुछ सुन के जीयू सरप्राइज था, वहीं छोटी सिस्टर शाओलिंग प्रिजनर वुल्फ्स को मीट खिलाने चली गई थी। शाओलिन को देख प्रिजनर वुल्फ्स गुर्राते हैं, शाओलिन को डराने की कोशिश करते हैं, पर शाओलिन के पीछे खड़े म्यूटेंट रेड फॉक्स को देख उसके सामने सबमिट कर लेते हैं और चुपचाप मीट खा लेते हैं। प्रिजनर वुल्फ्स और दूसरे मॉन्स्टरस एनिमल्स को छोड़ काओ जीयू के पावर के सामने सबमिट कर चुका था और जीयू के पास रेस्ट कर रहा था। वहीं दूसरे मॉन्स्टरस एनिमल्स जो अभी तक सबमिट नहीं किए थे, अब भी ब्रांचेस में बंधे हुए थे। कोई मॉन्स्टरस एनिमल जीयू को इतना परेशान नहीं कर रहा था जितना कि हनीपॉट बैजर कर रहा था। हनीपॉट बैजर जीयू को सरदर्द दे रहा था। हनीपॉट बैजर जो अफ्रीका और साउथ वेस्ट एशिया में मिलता है, बहुत जिद्दी था और अभी तक जीयू के सामने झुका नहीं था। इतने मॉन्स्टरस एनिमल्स को मारने के बाद जीयू को बहुत सारे इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले थे। जब इवोल्यूशन पॉइंट्स यूज करने के लिए जीयू अपना स्टाटस विंडो खोलता है तो जीयू का मुंह खुला का खुला रह जाता है। जीयू को 149 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले थे और उसका लाइफ स्पैन 200 इयर्स तक एक्सटेंड हो चुका था। जीयू को बहुत सारे एक्स्ट्रा स्किल भी मिल चुके थे। जीयू को इवोल्यूशन की वजह से रीजनरेशन, डेंस फॉग और हालुसिनोजेनिक स्किल्स मिले थे। रीजनरेशन एक ऐसा स्किल जिसके वजह से वो बड़े से बड़े घाव को हील कर सकता था। डेंस फॉग एक ऐसा स्किल जो जीवों के सराउंडिंग एरिया को कोहरे में घेर सकता था। हालुसिनोजेनिक एक ऐसा स्किल जो जीवों को कंफ्यूज करके उनको खौफ में डाल सकता था। अपने न्यू स्किल का ट्रायल करने के लिए जीयू 20 इवोल्यूशन पॉइंट खर्च करके डेंस फॉग और हालुसिनोजेनिक को एक साथ एक्टिवेट कर देता है। देखते ही देखते आसपास के इलाकों में कोहरा छा जाता है। कोहरा इतना डेंस होता है कि पास की चीजें भी दिख नहीं रही थी। यहाँ तक कि म्यूटेंट रेड फॉक्स जो जीयू के पास ही खड़ा था उसको देख नहीं पा रहा था। क्योंकि शाओकिंग और शाओलिंग बहुत देर से जंगल में थे तो जीयू दोनों लड़कियों को म्यूटेंट रेड फॉक्स के साथ उनके घर भेज देता है। जाते जाते शाओकिंग और शाओलिंग को उसके बारे में किसी को ना बताने के लिए भी बोल देता है। जहाँ दो लड़कियां आज के एक्सपीरियंस से बहुत खुश थे, वहीं दो लड़कियों के जाने के बाद जीयू स्ट्रॉन्गर बनने के लिए अपने स्किल्स और ट्री पार्ट्स को अपग्रेड करना शुरू कर देता है। 50 इवोल्यूशन पॉइंट्स को यूज करके जीयू अपने 50 ब्रांचेस को अपग्रेड करता है, उनको एनहांस करता है। 45 इवोल्यूशन पॉइंट्स को यूज करके अपने 9 रूट्स को जीयू अपग्रेड करता है, उनको स्ट्रॉन्गर बनाता है। उसी तरह 10 इवोल्यूशन पॉइंट्स को यूज करके अपने हालुसिनोजेनिक स्किल को अपग्रेड करता है और 10 इवोल्यूशन पॉइंट्स यूज करके अपने डेंस फॉग स्किल
को भी अपग्रेड कर देता है। वो अपनी रीजनरेशन स्किल को भी अपग्रेड करना चाहता था, पर उसके पास एनफ इवोल्यूशन पॉइंट्स थे नहीं। बस 14 इवोल्यूशन पॉइंट्स से वो अपनी रीजनरेशन स्किल को अपग्रेड नहीं कर सकता था। अपग्रेड होने के बाद जीव के रूट्स इतने स्ट्रॉन्ग बन चुके थे कि वो धरती की गहराई में 100 मीटर तक भी चले जाते थे। वो अब लार्ज और स्ट्रॉन्ग बन चुके थे। रूट्स की वजह से जीव को धरती के गहराई में एक अननोन सब्सटेंस का अंडरग्राउंड रिवर मिलता है। अननोन सब्सटेंस जिसको लोग मैजिक या स्पिरिट बोलते थे, जिसके बारे में साओलिंग और साओकिंग बताए थे। अपग्रेडेशन के बाद हेलुसिनोजेनिक स्किल इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका था कि प्रिजनर वुल्फ्स को अपने सामने एक जायंटिक फेरोसियस बीस्ट का इल्यूजन दिख रहा था। हेलुसिनोजेनिक स्किल वुल्फ्स के ब्रेन के साथ खेल रहा था। अपग्रेड होके जीव का हेलुसिनोजेनिक स्किल और डेंस फॉग स्किल पूरे 10 मील के रेडियस में तहलका मचा रहे थे। पूरे जंगल के बीस्ट्स को गूस बम्प्स आ रहे थे। वो लोग समझ चुके थे कि फॉरेस्ट में एक न्यू ओवरलॉर्ड आ चुका है, एक नया किंग आ चुका है। जीयू अब फुल्ली प्रिपेयर्ड था। अपने स्ट्रेंथ में जीयू का फुल कॉन्फिडेंस आ चुका था। वो अब इतना पावरफुल हो चुका था कि टोमाहॉक स्नेक तो क्या, कोई दूसरा पावरफुल बीस्ट भी आ जाए तो उसको वो धूल चटा दे। जीयू टोमाहॉक स्नेक के बारे में सोच ही रहा था कि फॉल्कन्स टोमाहॉक स्नेक की स्काउटिंग करके आ जाते हैं। फॉल्कन्स से जीयू को पता चलता है कि पूरे केनियन के एरिया में टोमाहॉक स्नेक का नामो निशान नहीं था, पर जीयू श्योर था कि टोमाहॉक स्नेक जरूर आएगा। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को खाने टोमाहॉक स्नेक जरूर आएगा।